अमेरिका के सांसद राइली मूर द्वारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों पर उठाए गए सवालों के बाद विश्व हिंदू परिषद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मूर ने दावा किया कि भारत की संसद जिन संशोधनों पर विचार कर रही है उनसे चर्च, धार्मिक, चैरिटी, स्कूल और हेल्थ केयर संस्थानों पर सरकार की पकड़ बढ़ सकती है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्र प्रवक्ता विनोद बंसल ने इन आरोपों को आधारहीन बताते हुए अमेरिकी सांसद से कई सवाल पूछे हैं। राइली मूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि सेंट थॉमस द अपोस्टल प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के कुछ ही दशक बाद भारत के मालाबार तट पहुंचे थे और तब से ईसाई समुदाय भारत में है। उन्होंने आरोप लगाया कि FCRA में प्रस्तावित संशोधन विदेशी फंड प्राप्त करने वाले चर्च, धार्मिक, चैरिटी, स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा सकते हैं। उनका कहना था कि यह स्थिति विशेष रूप से तब उत्पन्न हो सकती है जब किसी संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द हो जाए, वह लाइसेंस सरेंडर कर दे या उसका नवीकरण न हो। मूर ने यह भी कहा कि प्रस्तावित संशोधनों के तहत ऐसी संस्थाओं की संपत्तियों और फंड के प्रबंधन के लिए एक नामिक प्राधिकरण बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा FCRA लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए पिछले 2 वित्तीय वर्षों से कम 10 लाख रुपए के विदेशी फंड के उपयोग की शर्त भी प्रस्तावित है। अमेरिकी सांसद ने भारतीय कानून निर्माताओं से इन प्रस्तावों पर दोबारा विचार करने की अपील की है। उन्होंने इसे ईसाइयों पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि यदि विधेयक इसी स्वरूप में आगे बढ़ता है तो यह भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में चिंता का विषय बन सकता है। राइली मूर के इन बयानों पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आपत्ति जताई। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्र प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि FCRA नियमों की आखिर किस धारा में चर्च और धार्मिक चैरिटी पर सरकारी कब्जे का प्रावधान किया गया है। उन्होंने ये भी सवाल उठाए कि किस आधार पर इन प्रस्तावित संशोधनों को ईसाइयों पर हमला बताया जा रहा है और इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिए बड़ी चिंता का विषय बताया जा रहा है। विनोद बंसल ने अपने जवाब में कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य उन लोगों पर रोक लगाना है जो चैरिटी के नाम पर विदेशी फंड प्राप्त करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध धार्मिक, भारत विरोधी गतिविधियों, डीप स्टेट से जुड़ी गतिविधियों और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे तत्व देश को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। बंसल ने अमेरिकी सांसद से कहा कि उनकी चिंता समझी जा सकती है, लेकिन अफवाह फैलाना बंद किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बंसल ने भारत के विदेश मंत्रालय, वित्तीय मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी अपील की है कि ऐसे लोगों और संगठनों पर नजर रखी जाए जो उनके अनुसार झूठे दावे और फर्जी प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल FCRA में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। एक और अमेरिकी सांसद राइली मूर ने चर्च और अन्य धार्मिक संस्थानों पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद ने उनके दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें अफवाह और भ्रामक प्रचार करार दिया है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।